मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार केवल अधोसंरचना निर्माण का कार्य ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजवाड़ा और गोपाल मंदिर में हुए काम से इन ऐतिहासिक इमारतों का गौरव वापस आया है। विदेशी मेहमान भी इसे देखकर भारतीय विरासत को दाद दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार इंदौर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राजवाड़ा एवं गोपाल मंदिर परिसर में स्मार्ट सिटी इंदौर के 46 करोड़ रुपए के 3 कार्यों का लोकार्पण और 113 करोड़ रुपए के 3 कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी और सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ग का कल्याण ही हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब लाडली बहना योजना प्रदेश में शुरू की जा रही है। योजना में निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं को हर माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। योजना में पात्र महिलाओं का चयन विकास यात्रा की समाप्ति के बाद शुरू किया जाएगा। इंदौर अद्भुत शहर है। शहर के विकास में उन्होंने अपनी दुकान की कुछ भूमि दी है। उनके लिए नए निर्माण की अनुमति और शुल्क की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इंदौर आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि क्षेत्र में अव्वल आने वाला अद्भुत शहर है। लकड़ी सड़ के गिर रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। वो बेचने वाले, वो जलाने वाले, वो गिराने सड़ाने वाले और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी बहनों और भाइयों, आज राजवाड़े का गौरव फिर से स्थापित करके लौटा के आपको दिखाया। ये केवल राजवाड़े का गौरव नहीं है इंदौर वालों, ये इंदौर के गौरव को बहाल किया है। ये मां अहिल्या की कृपा को फिर से बरसाने का काम हुआ है। अभी राजवाड़ा देखा कि नहीं जाके अंदर? अरे देखा कि नहीं? अब देखना। आज विदेश के लोग देखने आए थे, 30 देशों के लोग, वो देख के चकित रह गए कि क्या भव्य हेरिटेज प्रॉपर्टी है राजवाड़ा। आंखें फटी रह गई, हेरिटेज बाग किया था। देखो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये गोपाल मंदिर भगवान राधे कृष्ण का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कांग्रेस के लोग तो उसको भी भूल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये गोपाल मंदिर बनवाती है। ये अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनवाती है। ये श्री महाकाल महालोक बनवाती है। वो आए तो कब्जे हो जाए, वो आए तो मंदिर बंद हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी आए तो गोपाल जी की कृपा से गोपाल मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाए। विधायक स्वेच्छानुदान का फंड 15 लाख था। मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने उसे 50 लाख कर दिया है। आज कोई भी विधायक गरीबों के बीच में जा सकता है, उसकी मांगों को सुन सकता है, उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि शिवराज जी ने 15 लाख से 50 लाख विधायक स्वेच्छानुदान का फंड कर दिया। और तो और पहले विधायक निधि भी हमें 2.25 करोड़ मिलती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब वो 3.5 करोड़ रुपए के आसपास कर दिए। हम अपने विधायक निधि से भी बहुत काम विधानसभा में करा पाते हैं। मैं इन सब कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार फिर से प्रकट करता हूं। और अब तो आपके दम से, आपकी ताकत से मैं ऐसे ऐसे सपने देखने लग गया हूं जो पहले हमने विधायक जब बना था तब सोचा भी नहीं था। अब मैं मुख्यमंत्री जी सोच रहा हूं हमारे सिर्फ 3 नहीं, हम हमारे यहाँ के, मेरी विधानसभा के सारे विद्यालयों को चैलेंज के साथ ऐसा डेवलप करने वाले हैं कि हमारी विधानसभा का कोई प्राइवेट स्कूल भी इतना सुंदर नहीं होगा। ऐसे सारे स्कूलों को हम लोग डेवलप करने वाले हैं। 6 स्कूल का तो हमने टेंडर और वर्क ऑर्डर भी कर दिया है, काम चल रहा है। 3 आपने सीएम राइज में लिए हैं और कुछ स्कूल है। मेरा आपसे आज अवसर पे निवेदन है, इस दिव्य अवसर पे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपका उसमें आशीर्वाद मिलेगा तो ये जो गरीब बच्चे हैं इन्हें शानदार शिक्षा मिलेगी, और जो मध्यम वर्गीय परिवार के सर पे फीस का मोटा बोझ है
वो दूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद उन स्कूलों पे जैसे अब तक बनाया है वैसे भी बने। और तो और मुख्यमंत्री जी, अब मैंने एक जो सपना देखा है वो है कि सारी विधानसभा में हम अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे। ये जो बाहर तारों के जंजाल दिखते हैं ये भी नहीं दिखेंगे। अब मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हम लोग तेजी से सौंदर्यीकरण का भी काम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश को उसका वैभव लौटाने वाले, लाडली लक्ष्मी को लाड़ दिलाने वाले, किसान मजदूर को गले लगाने वाले, हम सबको स्वाभिमान से आगे बढ़ाने वाले, मध्य प्रदेश का वैभव पूरे विश्व में स्थापित करने वाले, और आज नया नारा विकास का तूफान शिवराज सिंह चौहान, ऐसे हम सब के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मंच पर उपस्थित यशस्वी लोकप्रिय सांसद श्री शंकर ललवानी जी, मध्य प्रदेश के सबसे स्मार्ट और मेहनती विधायक मित्रवर आकाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी कैबिनेट मिनिस्टर श्री तुलसीराम सिलावट जी, बड़ी दीदी सांसद कविता पाटीदार जी, पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी, डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी। देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और इसके साक्षी बनने का हमें अवसर मिला। राजवाड़ा माता अहिल्या का निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ से उन्होंने इंदौर को दिशा दी, जिस वजह से आज इंदौर जो डेवलप शहरों में कहलाता है वो माता अहिल्या की दी हुई दिशा पर है। तो उनका निवास स्थान राजवाड़ा, उनका कार्य क्षेत्र यहाँ रहा है, उसका जीर्णोद्धार का कार्य, और जैसे वो पहले था वैसे की वैसे ही उसके स्वरूप में उसको बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग का भी नमूना यहाँ पर देखने को मिला है। जैसा वो पहले से था वैसा ही उसे डेवलप किया गया है। और इसी के साथ गोपाल मंदिर भी एक ऐतिहासिक धरोहर था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच चुका था, उसका रिनोवेशन भी यहाँ पर हुआ है। उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने इसको डिसमेंटल करने का, बेचने तक का प्लान बना लिया था, जल गया था, ध्वस्त हो गया था। आज भाजपा की सरकार में ये पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप में आया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ, सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माता अहिल्या की महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे, सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, ये प्रार्थना करता हूँ। विधानसभा के कार्य को लेकर आपने एप्लीकेशन की भी बात कही, एप्लीकेशन लॉन्च करने की मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी खड़ा हो जाता हूँ आसपास नज़र घुमाता हूँ तो 25-50 करोड़ रुपए के काम दिख ही जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा ऐप बनाऊँ जहाँ भी आप मेरी विधानसभा में जाओगे, एक बटन दबाओगे तो उसके आसपास जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। ये टेक्नोलॉजी में संभव है, हमारे पास व्यवस्थित विकास कार्यों की सूची भी है, तो हो सकता है भविष्य में मैं इस पे भी काम करूं। कि व्यापारिक वर्गों ने काफ़ी उत्साह के साथ अपनी दुकानें बंद कर आपके कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देखिए, व्यापारियों का हमेशा से इस क्षेत्र के विकास में सहयोग मिला है। कुछ समय के लिए उन्हें कष्ट का भी सामना करना पड़ा, मगर इंदौर के विकास के लिए व्यापारी भाई आगे आए और उन्होंने खुद यहाँ पर आने की भी इच्छा जताई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन भी उन्होंने बहुत खुशी से किया। मैं व्यापारी भाइयों को धन्यवाद भी देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, शिवराज जी की सरकार व्यापारियों के साथ है। वो खूब व्यापार करें, खूब रोजगार दें, हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।